जहां चारों तरफ हरियाली हो, दूर से कोई सुंदर मनोरम क्षेत्र दिखाई दे रहा हो, जहां भगवा पताका किसी इष्ट का दर्शन करा रही हो, जहां लोगों की आस्था एक अतुल्य दर्पण सा लगती हो, जहां माथा टेकने के बाद लोगों की मुराद पूर्ण हो जाती हो, जहां केवल मुराद ही पूर्ण नहीं हो, साथ साथ में किसी के साया से मुक्ति भी मिलती हो। ऐसा ही दिव्य क्षेत्र है जिसे नाम दिया गया है बालाजी मंदिर, और यहाँ विराजमान है मेहंदीपुर बालाजी के हनुमान जी महाराज। बालाजी मंदिर मेहंदीपुर दरबार है। मेहंदीपुर में बालाजी महाराज हैं जी, तो उनके आदेश अनुसार तो गोपाल दास जी ने यहाँ 2000 में ये मंदिर की शुरुआत की, 2000 में यहाँ नींव डाली। तो आप कुछ बता रहे थे कि उनके जीवन में क्या घटित हुआ मेहंदीपुर में? तो यहाँ जो मेहंदीपुर में जो आदमी जाते हैं, ऊपरी बाधाएं या कोई परेशानी तो मेहंदीपुर जाते थे आदमी, तो बालाजी महाराज की प्रेरणा हुई। तो बालाजी महाराज ने कहा कि हम वहीं चलते। आदेश मिला तो आदेश अनुसार बालाजी महाराज यहाँ विराजमान हुई। तो कोई परेशानियाँ यहाँ दूर करते हैं बालाजी महाराज। हनुमान जी का रूप है, बाल रूप में, छोटे रूप में है। वो अपनी जो भी परेशानी, आर्थिक परेशानी है, मानसिक परेशानी है, जो उनको दूर करते हैं। तो यहाँ क्या है कि जो ऊपरी बाधाओं वाले हैं या आर्थिक परेशानी वाले हैं, तो वो बाबा से आने की प्रार्थना करते हैं, तो बाबा मनोकामना। नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा। हर बार एक नए दिव्य क्षेत्र में जाता हूँ, वहाँ आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या खास है। आज हम आ चुके हैं बालाजी मंदिर। बालाजी मंदिर जो मेहंदीपुर बालाजी के नाम से जाने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि वहाँ जाने के बाद अगर ऊपरी बाधा किसी को होती है, भूत प्रेत का साया किसी को होता है, तो हनुमान जी महाराज उनके सारे कष्टों को हर लेते हैं। ऐसा ही दिव्य क्षेत्र सागर में भी है, जहाँ हनुमान जी की उपासना लोग करते हैं और सभी बाधाओं से मुक्ति पाते हैं। देखते हैं इस मंदिर में क्या खास है और क्या यहाँ का महत्व है। वैसे तो ईश्वर के कई रूप होते हैं और लोग ईश्वर के अनेक रूपों के दर्शन करके उनसे अपनी मनोकामना मांगते हैं, लेकिन बालाजी मंदिर में लोग मनोकामना के साथ साथ ऐसी भी चीजों से मुक्ति पा जाते हैं जो न्यायोचित नहीं होती और उनके जीवन में आ जाती है। आत्मा का हावी होना, ऊपरी साया होना, ऐसी ही बातें रहती हैं जब इंसान अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं कर पाता और किसी और का वशीभूत हो जाता है। ऐसी ही चीजों से मुक्ति दिलाता है यह दिव्य क्षेत्र, और यहाँ कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी महाराज ही बालाजी के अवतार में लोगों की अर्जी सुनते हैं और पेशी होने के बाद में उनसे उनके कष्टों को हर लेते हैं। बालाजी मंदिर में अर्जी लगाने का विशेष महत्व रहता है। यहाँ अगर कोई भक्त भक्तिभाव के साथ भगवान के सामने अर्जी लगाता है तो भगवान उसकी पेशियां करते हैं और फिर उसके कष्टों को हर लेते हैं। दरखास्त कैसी लगाई जाती है? दरखास्त यहाँ दरखास्त लगाने के लिए बालाजी महाराज से प्रार्थना करनी होती है, और बालाजी महाराज के यहाँ 5 जगह दीपक रखे जाते। बालाजी महाराज के यहाँ दीपक रखे जाएंगे, भैरव बाबा से प्रार्थना की जाएगी, केतराज सरकार से, हरसिद्धि माता से एवं सभी देवों से प्रार्थना करेंगे। आप 5 जगह दीपक रखने के बाद वहाँ से 2 बतासे मिलते हैं। 2 बतासे वो मरीज हो या कोई ऊपरी बाधा वाला हो या कोई कामना वाला, उसके लिए खिलाया जाए। तो उस बालाजी के जो बतासे प्रसाद के हैं उनसे
उसका कार्य पूर्ण होता है। तो जैसे किसी के अंदर कोई भी जिज्ञासा है जो ईश्वर के सामने जाने से उसकी हल हो जाएगी, हाँ। चाहे वह भूत प्रेत की बाधा उसके ऊपर हो, चाहे वह आर्थिक कुछ परेशानी आर्थिक परेशानी हो, चाहे वह कुछ पाना चाहता हो, तो उसको दरखास्त लगाने के लिए कैसा आप पूरे तरीके से एक बार समझाएं कि किसी इंसान को अगर मंदिर आना है तो उसको क्या करना होगा? दान पेटी में पैसे डाल के 7 रुपये, हाँ, फटकर में 10 रुपये डाल सकते हैं। 7 रुपए का रहता है, 7 रुपये डालना पड़ता है जी। आजकल कम लगा। परिक्रमा वो गोला बना है मंदिर का, बाबा यहाँ विराजमान है, पूरा गोला है, उसका 7 परिक्रमा करना पड़ता है। 7 रुपए दान पत्र में डालो, उसके बाद मंदिर की जो परिक्रमा स्थल है उसके 7 परिक्रमा करने हैं। 7 करना पड़ता है। इसके बाद वहाँ दीपक देंगे, परिक्रमा करने के बाद पहले डाले परिक्रमा किए तो वहाँ दीपक देंगे पंडित जी, हम लोगों को जो भी बैठे वहाँ पर, तो दीपक अंदर रख के प्रार्थना करना पड़ती है। 5 दीपक मिलते हैं, 2 बालाजी रखे जाते हैं, वहाँ 4 देव विराजमान है अंदर। सबसे पहले बीच में पूरे 5 दीप जला लिए, बीच में 2 दीपक रखना बालाजी को प्रार्थना करना पड़ता है। इसके बाद भैरव जी को दिया रख के प्रार्थना करना पड़ता है। इसके बाद जी इस तरफ रखिए तो उनको भी एक दीपक रखना, वही प्रार्थना एक ही करना पड़ता है 4 देवों की। इस तरफ हरसिद्धि माता बैठी, उनके लिए एक दीपक रखना, सबको दिया रखे अलग अलग सब कुछ प्रार्थना करना, एक ही काम है। और प्रार्थना करने के बाद वहाँ जो बच्चे से मिले वो बच्चे से दिए जाते हैं, जिसका भी काम है ऊपरी दादा वाला है कोई भी है उसके लिए वो बच्चे से जिसकी मनोकामना हो उसके लिए। यहाँ कोई आदमी कार्य नहीं करता है, स्वयं बालाजी महाराज वो कार्य करते हैं, अपना हमारा हो या आपका हो या किसी भी का भी। तो इसका काम हम पंडित लोग नहीं करते, ना यहाँ कोई कार्य करता है, सिर्फ बालाजी महाराज की कृपा से ये सभी कार्य पूरे होते हैं। हाँ, कोई भी परेशानी हो, आर्थिक परेशानी, मानसिक परेशानी, कोई भी परेशानी, तो बालाजी महाराज स्वयं उसकी करते हैं। यदि कोई ऊपरी बाधा वाला आता है तो उसकी ऑटोमेटिक यहाँ पेशियाँ चलने लगती है, ऑटोमेटिक उसकी पेशियाँ चलने लगती हैं। यहाँ ऑटोमेटिक आदमी आएगा, ऑटोमेटिक बाबा की शरण में गिर पड़ता है और ऑटोमेटिक उसकी पेशियाँ मूड हलना शुरू हो जाता है और ऑटोमेटिक बालाजी महाराज उससे कहलवा लेते हैं कि तुम कौन। यहाँ ऐसा है, यहाँ कोई ना पंडित काम कार्य करता है, यहाँ ना कोई कर्मचारी कार्य करता है, ना कोई बताता है, ना कुछ। जीना चढ़ता आएगा, जीना चढ़ते ही वो बाबा की बालाजी महाराज की शरण में पहुंच जाता है और बालाजी महाराज उसके लिए जिस प्रकार भी उसको डांट डपट के पूछते हैं वहाँ उसकी पेशी चलने लगती है और लौटने पीटने लगता है और ऑटोमेटिक उसको बाबा स्वतंत्र कर देते, अच्छा हो जाता है और अपने घर चला जाता है। मतलब ऐसा भी आपके सामने कई बार ऐसा हुआ होगा, आप लोग तो मंदिर में रहते हैं, यहाँ 90% आदमी जो आशा लेके आते हैं तो 90% आदमी तो अच्छे ही होके जाते हैं। हम लोग सामने दे रहे हैं 10% आदमी जिनको आस्था नहीं है, तब कम विश्वास लेके आएंगे, वो भलाई अच्छी ना हो, लेकिन 90% आदमी यहाँ अच्छा ही होके जाएगा, चाहे उसका सिर दर्द हो, चाहे उसको कैंसर हो गया हो, चाहे कुछ भी हो गया हो। तो बाबा बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज हैं जो कलयुग के अवतारी है, वो पूरे रूप से उनको अच्छा कर देते हैं। यहाँ की केवल बालाजी महाराज की जल भभूति ही काम करती है। जल भभूति यहाँ जल भभूति बालाजी महाराज की जो अपन भोग लगाने के बाद भभूति बचती है, वो भभूति उठा के देते हैं पंडित लोग। यहाँ के बालाजी महाराज के जो गंगा जल से स्नान होते हैं, वो गंगा जल का स्नान, वो उसका जल वो पिलाने से आंतरिक यदि कैंसर भी हो गया तो वो कैंसर भी साफ हो जाता है, कैंसर की भी ठीक हो जाता है। बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज जो कलयुग के देवता है, उन्हीं के द्वारा ये सब कार्य होता है। यहाँ ना कोई पंडित करता है, यहाँ ना कोई ट्रस्टी करता है, यहाँ ना कोई कर्मचारी करता है, बालाजी महाराज की कृपा से ये सभी कार्य। एक बात और, जैसे आप लोगों ने कभी देखा हो कोई भक्त यहाँ पर आ रहे हैं और अचानक से उनके अंदर परिवर्तन होता है, वहाँ माथा टेक कर वो जो आप बता रहे हैं पेशी बनने लगती, तो ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसा होता है। यदि उसके ऊपर कोई ऊपरी बाधा है, यदि कोई परेशानी है तो ऑटोमेटिक वो अपने आप लौटने पीटने लगता है। यदि आप किसी समय आरती के समय आएंगे तो हम आपको पूरी रिपोर्ट आपके कैमरे में समय आप सुबह आप 9:30 बजे आए तो आप स्वयं देख सकते हैं। ऐसा फिर होता है। हाँ, चले तो फिर मंदिर चलते हैं। वो भी बनना। दूर से देखने पर एक छोटी सी पहाड़ी पर एक मड़िया दिखाई देती है, लेकिन जब उस पहाड़ी के दिव्य क्षेत्र में आप पहुंचते हैं तो एक भव्य मंदिर दिखाई देगा, तो लोगों की एक विशेष आस्था का केंद्र भी। चारों तरफ हरियाली और इस हरियाली के बीच में केवल राम नाम की धुन सुनाई देती है और इस धुन के साथ ही
लोग भक्ति भाव से यहाँ माथा टेकते हैं और हर मुराद बालाजी महाराज उनकी पूर्ण भी कर देते हैं। यहाँ पर मंदिर भव्य रूप दिया हुआ मंदिर, क्या बदलाव यहाँ पहाड़ी की पत्थर और पेड़ वगैरह खड़े, बालाजी महाराज की कृपा हुई, बालाजी महाराज की स्वयं यहाँ स्थापना हुई, तो यहाँ सफाई वगैरह हुई, बाद में सफाई हुई, बाद में मंदिर का निर्माण हुआ। और आज अगर बात करें तो इतना मनोरम दृश्य यहाँ पर लगता है, इतना सुंदर माहौल यहाँ पर है, और साथ में ईश्वर भी विराजमान, तो एक भक्ति का माहौल, दोनों का एक समावेश हो जाता है। हाँ, भक्ति का माहौल, और यहाँ 24 घंटे अखंड कीर्तन चलता है। 24 घंटे अखंड कीर्तन, सीताराम जब सीताराम की धुन चलती है। यहाँ 3 आदमी परमानेंट 24 घंटे बैठे रहते थे। 8 घंटे के बाद 3 आदमियों की ड्यूटी है। अखंड जो कभी बंद नहीं होता, जो 2000 से ही चल रहा है। वहाँ से रहेंगे तो 2000 से ही चल रहा है अखंड कीर्तन, 2000 से। आप बता रहे 2000 से, तो बस 2000 से लगातार रेगुलर चल रहा है। जब इनकी आरती होती तो इनके पहले श्री सीताराम भगवान की आरती। हाँ, सीताराम भगवान की आरती होने के बाद ही बालाजी महाराज की आरती। बालाजी महाराज की आरती होने के बाद श्री बादारी हनुमान जी, तो सांवली वाले वो भी यहाँ विराजमान है, और पीछे सालासर बालाजी विराजमान है जो पीछे दिख रहे हैं, और वो पंचमुखी हनुमान जी, उनकी आरती होती है। तो पीछे इस मंदिर के पीछे श्री महाकाली माता जी विराजमान, उनकी आरती होने के बाद भोग का कार्यक्रम शुरू होता है। भोग लगता है, भोग लगने के बाद प्रसाद होता है। और दिन भर में कितनी आरतियाँ होती हैं? यहाँ दिन भर में 3 आरतियाँ होती हैं। सुबह आरती होती है श्री बालाजी महाराज सीताराम भगवान के बाद बालाजी महाराज की एक आरती, इसके बाद दोपहर में पेटराज जी का मंदिर आगे बना हुआ है, तो 2 बजे करेक्ट 2 बजे श्री पेटराज सरकार की आरती के उपरांत प्रसाद वितरण होता है। शाम की आरती फिर 7:30 बजे श्री बालाजी महाराज की, यानी 2 आरतियाँ, एक पेटराज सरकार की 2 बजे। हनुमान जी महाराज जी लेटे हुए हैं, तो सांवली वाले हनुमान जी महाराज हैं जो छिंदवाड़ा के पास पर लेटे हुए मुद्रा में है, और ये छिंदवाड़ा के पास में सांवली गांव है वहाँ से। और ये सालासर बालाजी, जो सालासर है जो मेहंदीपुर राजस्थान के मेहंदीपुर क्षेत्र के थोड़े आगे सालासर गाँव, सालासर पंचमुखी और ये महाकाली माँ है कलकत्ता वाली उनका। चालू इसमें जो कौन सा मंदिर बन रहा है? श्री बालाजी महाराज का भी मंदिर बन रहा है। इसमें 5 मूर्तियां विराजमान होना है। तो जब मंदिर का पूर्ण निर्माण हो जाएगा, अभी काम चल रहा है, पैसे की कुछ कमी के कारण अभी काम रुक गया है। तो यहाँ 5 मूर्तियां विराजमान होंगी एक साथ? 7 मूर्तियां। अच्छा, ये वाली जो मंदिर है, ये भैरव बाबा का मंदिर है, जो नीचे मंदिर है जो भैरव बाबा का मंदिर, भैरव जी विराजमान है। जब बालाजी महाराज की कृपा होगी तो धीरे धीरे काम चल रहा है यहाँ पर इस मंदिर का, जैसा पैसा आता है वैसा वैसा लगता जाता है। और क्या काम, अभी काम बंद है। यहाँ पर 7 मूर्तियाँ विराजमान होंगी। हाँ, इसमें बड़े मंदिर में बालाजी महाराज की मूर्ति विराजमान। अच्छा, बालाजी महाराज तिरुपति बालाजी शंकर जी सह परिवार आए तो उसमें विराजमान रहेंगे। अन्य माता मंदिर लास्ट में छोटा मंदिर बनाते हैं।
छोटा मंदिर पहले जब ये मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, जब बालाजी मंदिर की सर्वप्रथम स्थापना इसी में हुआ है।